हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो जी सुबह का टाइम है, हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं और घर के थोड़े बहुत काम हुए हैं, थोड़े बहुत बाकी है। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं अपने बालों में कर लेती हूँ ऑयलिंग और फिर मैं जो मेरे घर के काम है वो निपटाऊंगी। तो क्या होगा ना कि मेरे बालों में थोड़ी देर तेल भी लगा रह जाएगा और जो मेरे काम है वो भी होते रहेंगे साथ के साथ ही। और जैसे हमारी बॉडी के लिए खाना और पानी ज़रूरी है, वैसे ही हमारे बालों के लिए तेल भी ज़रूरी होता है। लेकिन क्या होता है, एक तो समय की भागदौड़ इतनी ज़्यादा होती है तो हमारे पास समय नहीं होता है कि हम अच्छे से बैठ के अपने बालों में तेल लगाएं। दूसरी चीज़, थोड़ा सा फैशन भी हो गया है कि तेल लगाना इतना ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते हैं। मैं दूसरों की नहीं, खुद की ही बात कर रही हूँ। एक तो मेरे पास टाइम नहीं होता है काम की वजह से कि मैं बैठ के अच्छे से लगा पाऊँ, और साथ में कोई है भी नहीं कि लगा दे। और दूसरी चीज़, मुझे ये लगता है कि मैं ऑयल लगाऊँ ना तो मुझे रहता है मैं फिर सेम डे ही शैम्पू कर लूँ। ज़्यादा देर मुझे लगा के रखना फिर पसंद ही नहीं है। लेकिन इन सब वजहों से क्या हो गया ना, अगर हम ऑयलिंग नहीं करते अपने बालों में तो हमारे बाल जो टूटने लगे हैं, झड़ने लगे हैं। सिंपल सी चीज़ है, अगर आप किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दोगे तो फिर आपको उसके बुरे रिजल्ट ही मिलते हैं। पहले के टाइम में देखिए, जो हमारी दादी नानी हुआ करती थी वो डेली बेसिस पे लगाती थी तेल, आज भी लगाती हैं। जैसे मेरी दादी सास हैं तो वो अभी भी डेली की बेसिस पे ही ऑयलिंग करती हैं, और अभी भी उनके सारे बाल जो है ना वो मतलब सफ़ेद नहीं, अभी भी कुछ कुछ बाल उनके काले हैं और वो 100 के ऊपर हैं। और झड़ना वगैरह मतलब बहुत सही रहता है अगर आप अपने बालों में ऑयलिंग करते हो। तो डेली तो नहीं कर पाते हैं, सही बात है, कोई ऑफिस जाता है या घर के काम, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट वीक में 2 बार तो ज़रूर से आप अपने बालों में अच्छे से ऑयलिंग करो। मतलब जिसे कहते हैं अच्छे से टपकने लगता है ना तेल, वैसे वाली ऑयलिंग करनी चाहिए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपनी जड़ों से, उसके बाद फिर आके पूरे बालों पे लगाना है। और जब आप लगा लें तो फिर अच्छे से अपने बालों को 10 मिनट तक मसाज करिए। अगर आपके पास कोई है, मम्मी दादी साथ, मतलब जो भी कोई अगर है तो उससे मसाज करवाइए, अदरवाइज़ आप खुद से कर लीजिए। और उसके 1 से 2 घंटे बाद कर लीजिए शैम्पू। और ये देखिए मेरे बाल कितने अच्छे हो गए, एकदम रेशम से मुलायम, बहुत ही अच्छे हो गए थे सिल्की सिल्की से। बट मैंने इसमें थोड़ा कुछ ऐड किया था तो मैंने सोचा पहले मैं ट्राई करूँ, उसके बाद ही शेयर करूँगी। तो मेरे बाल काफ़ी अच्छे हो गए हैं। तो नहा धो के मैं हो चुकी हूँ रेडी। उसके बाद फिर ये कपड़े जो कल धुले थे ना वो रखे हुए हैं, तो मैंने सोचा मैं इन्हें फ़ोल्ड कर देती हूँ क्योंकि बच्चे फिर इधर उधर उठा के फेंकते रहते हैं। एक चीज़ क्या है ना कि अगर आप साथ के साथ जैसे कपड़े लेके आते हो ना, फ़ोल्ड कर लो तो सही रहता है। लेकिन अगर आप रख दो ना तो फिर बहुत आलस आता है, और मुझे तो इस काम में बहुत ही ज़्यादा आलस आता है। और अगर मैं नहीं रखती हूँ तो फिर मेरे बच्चे इधर उधर उठा के फेंकते रहते हैं, और इनके ही कपड़े ज़्यादातर हैं। तो इस वजह से मैं सबसे पहले यही कर देती हूँ, नहीं तो पूरे रूम में आपको यही बिखरा मिलेगा। और अभी तो छुट्टी है ना, तो दोनों बच्चे मिलके बस इतनी शैतानी करते रहते हैं कि कहाँ से क्या उठा के फेंकना है, कहाँ पे क्या नुकसान करना है। तो बस यही चलता रहता है। और मेरे साथ ऐसा हो गया ना, मैं ज़्यादा देर पता नहीं क्यों खड़ी ही नहीं रह पाती हूँ। कोई भी काम करती हूँ तो मैं बैठ जाती हूँ। बस खाना बनाते टाइम ये है कि खड़े रह के ही बनाने हैं, तो वो 1 डेढ़ घंटे जैसे तैसे करके बनता है। उसके बाद मेरा मन करता है कब मैं जाके बैठ जाऊँ, जल्दी से इनका लंच पैक करूँ, मैं बैठ जाऊँ थोड़ी देर के लिए। तो अभी भी देख रहे हैं कपड़े मुझे फ़ोल्ड करने थे तो मैं यहीं पे बैठ गई थी, और सबके कपड़े मैं सबके बैग में रख देती हूँ। तो ये रहता है कि जब मुझे देने हो ना तो बैग निकालो और आराम से दे दो सबको। तो जी बज गए दोपहर के 1 और ये है लंच का टाइम। मतलब नॉर्मल हम लोग इस टाइम पे लंच करते हैं, लेकिन आज मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि पता नहीं मेरे सर में इतना ज़्यादा दर्द है, इतना ज़्यादा कि मैं बता नहीं सकती हूँ। जबकि मैंने हेयर ऑयलिंग भी करी थी बट फिर भी बहुत ज़्यादा मतलब पेन हो रहा है। तो मैंने सोचा चाय पी के देखती हूँ, शायद थोड़ा ठीक लगे। और अभी मैं विक्स लगा के हूँ, मतलब जिसे कहते हैं ना हद से ज़्यादा पेन बर्दाश्त नहीं होती है, वैसा वाला हो रहा है। पूरी आँख वाँख सर ऐसा सब लग रहा है फट जाएगा। तो चाय के साथ ही मैं फिर बच्चों के लिए रख देती हूँ चावल भी बनने के लिए, तो खा लेंगे। बाबू सो रही थी, वो भी उठ गई है। और मौसम मतलब इतना ख़तरनाक वाला हो रहा है ना, एकदम तगड़ी वाली आंधी आई थी और अभी लग रहा है कि शायद बारिश आएगी। मौसम ठंडा हो रहा है, मतलब अच्छा हो रहा है। और आसपास कहीं पे शायद सुंदरकांड का पाठ हो रहा है ना, तो आवाज़ आ रही है। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है सच में, एकदम ज़बरदस्त वाला मौसम। और ये पता नहीं मेरे सर का दर्द जो है ना, बहुत टाइम बाद मतलब मुझे ऐसा दर्द हुआ है तो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है। कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती फिर, और काम तो इतने पड़े हैं ना, कितने भी हो तो कम ही है। तो चलिए फिर पहले पीती हूँ चाय, फिर करते हैं लंच, उसके बाद देखते हैं।
तो यहाँ पे मैंने बनाई है मेरे लिए चाय, और इस वाले कप में मैंने लगभग आधे कप भर के, अभी आजकल मुझे लग रहा है मैं ज़्यादातर इसी वाले कप में चाय पीने लगी हूँ, जबकि पहले मैं इसमें कॉफ़ी पिया करती थी। तो अच्छा लगता है। और आप सोच रहे होंगे मैं इतने आराम से शांति से बैठ के कैसे पी रही हूँ, तो वो ये रीज़न है कि दोनों बच्चों को मैंने, मेरा जो दूसरा वाला फ़ोन है ना उसमें मैंने गाना चला के दे दिया है, ताकि मैं थोड़ी देर आराम से बैठ के सुकून से चाय पी सकूँ। मेरे सर में बहुत ज़्यादा सचमुच दर्द हो रहा है, और जितना ज़्यादा दर्द है ना उतनी ही ये लोग शैतानी कर रहे, हल्ला मचा रहे। मैं कितना भी बोल रही हूँ ना तो रुकने का नाम ही नहीं है। तो इस वजह से फिर मैंने गाना ही चला के दे दिया, ताकि थोड़ी देर ये भी आराम से देख ले और मैं आराम से बैठ के चाय पी लूँ। अभी मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, बारिश आने वाली इधर तो नहीं आई है, शायद आसपास आई होगी। तो एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो जैसे मैंने चाय की एक घूंट ली ना, मतलब मुझे इतना आराम लगा। तो बस अभी आराम से बैठ के मैं पीती हूँ चाय। नहीं चलो चलो नीनी करो, चलो। अच्छा सुना, हाथी राजा सुना दो एक बार, पहले सुना दो मेरे को हाथी राजा। भालू कैसे चलता है, भालू कैसे चलता है? हाथी राजा ओहो, चोट लग गई ना, देखो कितनी बुरी तरह से लगी हुई है, देख रहा। कैसे लग गई चोट? कैसे लगी? कैसे लगी? नहीं लगा? अच्छा, दवाई लगाया था आपने, क्यों हटाई दवाई? हट नहीं गया, आपने हटाई है। अब नहीं लगाऊंगी। चलो सोने चलो, नहीं करो। मम्मी के सर में दर्द हो रहा है, आप नहीं कर लो, चलो निकल लो। अभी बोला दूध चाहिए तो दे दिया ना, अब चलो हमने नहीं करो। दूध तो पी लिया बेटा, चले हम नहीं करने। नहीं। दीदी कहाँ गई दीदी? छोला है। हाँ। अभी छो जाओ। क्यों नहीं छोना? मम्मी को परेशान करना है? मैं क्या कह रही हूँ, मम्मी को परेशान करना है? पिटाई करनी है। पिटाई चाहिए? जूठ मूठ का कर लियो नाटक। तो हो गया था शाम का टाइम। अभी इतनी ज़्यादा तेज़ आंधी आई थी ना, बहुत ही तेज़ आई थी, तो मैंने छत का गेट बंद कर दिया था। और अभी देखिए आधे घंटे बाद ही एकदम झमाझम वाली बारिश आ गई है। मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना, तो बारिश आ गई है, तो एकदम ठंडा ठंडा सा मौसम हो रहा है। तो मैंने कहा मैं गेट खोल देती हूँ, ठंडी ठंडी हवाएं आएंगी। अभी धूल मिट्टी वाली आंधी चल रही थी ना, तो इस वजह से मैंने फिर बंद कर दिया था। और ये देखो एकदम मस्त वाला मौसम हो रहा है, इसमें चाय पकौड़ी बैठ के खाते रहो ना, एकदम वही वाला मौसम है। और ये देखो मेरे सर में इतना दर्द है, लेकिन पूरी दोपहर इन मैडम ने मेरे को बिल्कुल ही नहीं सोने दिया, क्योंकि ये सुबह मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी और मेरा सर ऐसा लग रहा था ना कि फट जाएगा। मैं विक्स लगाई, मतलब सारी चीज़ें मैंने कर ली, लेकिन मेरे दर्द, मतलब सर के दर्द में आराम ही नहीं था, बिल्कुल ही नहीं। फिर मैंने सोचा शायद चश्मे की वजह से हो, मुझे मेरा हेडेक का लगा हुआ है। तो थोड़ी देर फिर मैंने ये भी लगा के रखा, बट फिर भी आराम नहीं हुआ। फिर लास्ट में जाके मैंने दवाई खाई, तब उसके 1-2 घंटे बाद जाके मुझे आराम आई। लेकिन जब आप बच्चों के साथ अकेले रह रहे हो ना, तो ये दिक्कत होती है। आप चाहे कितने भी बीमार हो, कितनी भी तकलीफ़ में हो, लेकिन आप बिल्कुल आराम नहीं कर सकते हो। मुझे सचमुच इतना रोना आ रहा था ना एक सोई थी तो एक जगी थी। अब भाई बच्चा है, उसको आप क्या कह सकते हो, कैसे समझा सकते हो। मैं फ़ोन भी दे रही थी तब भी वो शांत नहीं। मेरा मन कर रहा था बस मैं आधे से 1 घंटे के लिए आराम से चुपचाप लेटी रहूँ, लेकिन बिल्कुल ऐसा हुआ ही नहीं। फिर देखिए वापस से शाम को मैंने चाय पी, और इसके बाद आशी को बिठा दिया था मैंने पढ़ने के लिए। अभी 3-4 दिन से ना मैं इस पर ध्यान ही नहीं दे पा रही हूँ। तो क्या नहीं, बिल्कुल ही नहीं पढ़ाई कर रही है। पहले तो मतलब दे दो तो ये खुद ही करती थी, लेकिन अब ना इसके साथ बैठ के एक एक चीज़ लिखवाओ तब जाके ये लिखती है, नहीं तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहती रहती है।
तो मैंने सोचा कि अब से मैं डेली 1 घंटा इसको दूँगी, चाहे मैं सुबह दूँ या शाम को दूँ। सुबह के टाइम तो पॉसिबल नहीं होता है, शाम को ही दूँगी, नहीं तो फिर मुझे ही आगे जाके दिक्कत होगी। इतनी मेहनत से सारी चीज़ें इसको सिखाई थी, कराई थी, और अब स्कूल भी नहीं है तो फिर मैं ही कर सकती हूँ, टाइम दे सकती हूँ, अदरवाइज़ सारी चीज़ें भूल जाएगी। इसका होमवर्क तो हो ही चुका है, बस एक रह गया हिंदी में, तो ऐसा भी नहीं कि होमवर्क है तो उसी की बहाने कर लेगी। तो इस वजह से यहाँ पे मैंने इसको बिठा दिया था पढ़ने के लिए। और ये भी होता है, बच्चे की आदत छूट जाती है ना, अगर 2-3 दिन गैप हो जाए तो फिर वो पढ़ना नहीं चाहता रहता है। जैसे ये पहले खुद स्कूल से आती तो बैग और बुक लेके बैठ जाती थी, मम्मा पढ़ना है, मम्मा पढ़ना है, लेकिन अब आप बोलो भी ना तब भी नहीं, पढ़ना नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे करती रहती है पढ़ाई में। तो इस वजह से मैंने कहा मैं डेली इसको बिठाया करूँगी, साथ में बैठ के मैं पढ़ाऊँगी, चाहे मेरा 1 घंटा चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ये कर रही थी होमवर्क। उसके बाद फिर मौसम, मतलब एकदम इतनी बारिश हुई है ना, मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा था। तो ये घर आए थे, तो आए थे लेके एग और ये खीरे वगैरह लेके आए थे, मतलब मौसम ठंडा था ना, तो मैंने कहा चलो मैं एग रोल बना देती हूँ। आज वैसे भी मैं जाने वाली हूँ, अभी मैंने बनाया था कुछ दिन पहले ही, तो पसंद आए थे इनको, तो मैंने कहा चलो मैं आज भी बना देती हूँ। तो आज मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने करी थी, उस वाली वीडियो पे आप लोग जाके देख सकते हैं। तो बस फटाफट से मैं बनाने वाली हूँ। और अभी भी बारिश आ रही है, तो मतलब आराम से छत का गेट खोल दो ना और सीढ़ी पे बैठ के खाओ, तो मतलब मौसम इतना अच्छा लगता है ना, गर्मा गर्म एग रोल मिल जाए खाने को तो फिर और क्या ही चाहिए। और आशी तो गई थी, मतलब आशी तो नीचे से ही खाना खा के आई है, बट फिर भी एग रोल के नाम सुन के उसको मतलब कहते हैं ना बच्चों के पास 2 पेट होते हैं तो वैसे वाला है, उसको भूख लग जाएगी। और अब तो मतलब बाबू को अलग से सेपरेट चाहिए, पहले जैसे हम लोगों के साथ ही खा लेती थी ना, लेकिन अब से अगर मैं कुछ भी बनाती हूँ तो उसको अलग से खुद का सेपरेट चाहिए होता है, नहीं तो फिर वो हल्ला मचाने लग जाती है। तो बस यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने कट कर ली, सैलेड वगैरह, और उसके बाद फिर बनाया था मैंने एग रोल। और ये देखो ये है मेरा वाला, मैं सीने पे बैठ के खा रही थी, बहुत ही मतलब इतना अच्छा मौसम हो रहा है ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ।